Hello friends, welcome to our free batch IBPS PO and SBI PO free batch. Today is lecture number 4. आज lecture number 4 करेंगे. जो लोग नए हुए चैनल पर उनके लिए थोड़ा सा बता दें. देखो हमारे चैनल पर जाना. ये हम एक प्लेलिस्ट बना दिया है IBPS PO SBI PO फ्री बैच. तो इस प्लेलिस्ट में आपको लेसन हम ऐड करते जा रहे हैं 1 2 3. ये फर्स्ट लेसन का है, ठीक है. आपको 1 2 3 यहाँ सारे लेसन मिल जाएंगे. फ्री बदल कोर्स भी चल रहा है हमारे चैनल पर, तो आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं. तो चलो आज आते हैं हम लोग अपने स्लाइड पे आ जाते हैं. ओके, जो लोग नए आए हो, पहली बार आए हो चैनल पर, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस. ओके, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास लेक्चर नंबर 4. ये रहा आपके सामने पहला सवाल, फिलोजेंस का सवाल है. ओके, ये जो फ्री बैच चल रहा है, प्री मींस इंटरव्यू, तीनों चीज मैंने लिखा है. तो आज लेक्चर नंबर 4 जो है हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं कि रिवर्स सिलोजिस. रिवर्स सिलोजिस आपका अभी मेंस एग्जामिनेशंस है अपकमिंग. आपका क्लर्क मेंस है, आरआरबी क्लर्क मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ मेंस. डेफिनेटली इसमें हो सकता है आपको कि सिलोजिम से क्वेश्चन रहे. ऑलमोस्ट 99.9% चांसेस है कि सिलोजिम से इसमें क्वेश्चन रहेगा. ओके, एक चांसेस है कि रिवर्स सिलोजिम दोनों में से कोई एक में तो रहेगा ही. आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीओ दोनों में से कोई एक में तो रिवर्स सिलोजिम आपसे पूछेगा ही. देखो रिवर्स सिलोजिज्म का कैसे बनाएंगे. देखो यहाँ बोल दिया सम बॉक्स आर लाइटर, ऑल पेन आर पेंसिल, नो बॉक्स इज हेवी. तो इसमें है ना, इसमें सबसे पहले हम लोग एलिमिनेट कैसे करेंगे. इसमें हम लोग एक तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, जो कि इस वाले क्वेश्चन में जो हम लाए आपके सामने, वो एलिमिनेट करने का टेक्निक फेल हो जाएगा. कैसे फेल हो जाएगा. देखो यहाँ पे ना सम बॉक्स आर लाइटर है, ऑल पेन्स आर पेंसिल है, नो बॉक्स इज हेवी है. ठीक है, अब यहाँ पे एक निगेटिव स्टेटमेंट है. ये दोनों जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये जो है निगेटिव स्टेटमेंट है. तो इसमें से हम लोग देखेंगे ऑप्शन में, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट एग्जाम में रहता है, ठीक है, यहाँ नहीं लेकिन एग्जाम में रहता है, कि हमेशा कोई कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दे देता है कि ये भी पॉजिटिव है. यहाँ पे मान लो नो की जगह सम देता, सम लाइटर इज पेन, तो सारा पॉजिटिव हो जाता है. इसमें सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है. कोई भी सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसमें निगेटिव कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं. तो उस टाइप से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे. अब देखो इसमें क्या बोला है ना कि हम लोग जल्दी कैसे बनाते हैं इसको, कि इन सारे में हम लोग निगेटिव पे फोकस करते हैं. न्यू बॉक्स इज हेवी, कोई भी बॉक्स जो है वो हेवी नहीं है. तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट इसको फॉलो करा दे रहा है. सम पेन और बॉक्स, ठीक है. अभी हम लोग वेन डायग्राम नहीं बना रहे हैं, हम लोग बस देख रहे हैं, नजर डाल रहे हैं. आप चाहे तो अगर आप कंफर्टेबल है जल्दी बनाने में तो सम पेन और बॉक्स इस तरीके से आप बना सकते हो. लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये नो बॉक्स इज हेवी वाला कौन फॉलो कर रहा है. सम पेन और बॉक्स है, ठीक है. नो लाइटर इज पेन, कोई भी लाइटर जो है वो पेन नहीं है. ओके, और सब बॉक्स आर पेंसिल और ऑल पेंसिल आर हेवी. तो इसमें नो बॉक्स इज हेवी, तो इसमें सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा. ठीक है, सम बॉक्स आर पेंसिल, सम लाइटर और पेन. सम बॉक्स आर पेंसिल है, सम लाइटर और पेन है. नो पेन इज बॉक्स, कोई भी पेन बॉक्स नहीं है और कोई भी पेंसिल हेवी नहीं है. ओके, तो इसमें ना नो वाले में ना एक चीज देखा करो कि ऑल करके एक बनेगा ऑल, और वो ऑल जो रहेगा ना, मान लो ऑल ए आर बी और नो बी आर सी, इस तरीके से बनेगा. हमें इस तरीके से चाहिए कि कोई एक बॉक्स वाला सर्किट बॉक्स जो है किसी ऑल बॉक्स आर आर इस तरीके में आ जाए. ठीक है, ऑल बॉक्स आर एक वेन डायग्राम में आ जाए और ये वाला वेन डायग्राम जो है ना वो किसी दूसरे से रिएक्ट नहीं करे. ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ऑल और नो वाला किसमें है, तो इसमें भी ऑल नहीं है. ये भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, ये भी आप एलिमिनेट कर. और पेंसिल और हेवी, और पेंसिल और हेवी में नहीं आ रहा था, तो ये हम चेक कर चुके हैं, ये हम चेक कर चुके हैं. देखो ऑल लाइटर, तीसरा पेन, सम पेंसिल्स आर हेवी, ऑल लाइटर आर पेन और नो बॉक्स, ऑल लाइटर आर पेन और नो बॉक्स इज पेंसिल दे रहा है. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है जो सम पेंसिल्स आर हेवी. तीसरा में सम पेंसिल, अगर आप लोग वेन डायग्राम बनाने चाहो तो बना सकते हो. सम पेंसिल आर हेवी, ऑल लाइटर आर पेन, सारे के सारे लाइटर पेन है. अब देखो यहाँ पेंसिल और पेन. ठीक है, अब आप तुमने तो पी से पेंसिल को डिलीट कर दिया, पेन भी आ गया है. तो इसमें क्या होता है ना, पेंसिल और पेन जहां रहे फुल लिख लिया करो. ठीक है, सम पेंसिल आर हेवी, ऑल लाइटर आर पेन, सम पेन आर बॉक्स, सम पेन आर बॉक्स. ठीक है, नो बॉक्स इज पेंसिल, कोई भी बॉक्स जो है वो पेंसिल नहीं है. तो यहीं पे नो बॉक्स इज हेवी वाला, तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे डी हमारा ऑप्शन सही होगा. देखो सम लाइटर आर पेन है, हो सकता है नन ऑफ दीज हो जाए, लेकिन देखते हैं हम लोग. सम लाइटर आर पेन, ठीक है. ऑल पेन आर बॉक्स, ऑल पेन आर बॉक्स. ठीक है, ऑल बॉक्स आर पेंसिल्स, ऑल बॉक्स आर पेंसिल और नो पेंसिल इज हेवी. ये देखो नो रिलेशनशिप चाहिए था बॉक्स और हेवी में. ये ये जो हम कंडीशन बताया कि ऑल के ए जो है वो ऑल के सर्किल में आया बॉक्स,
बॉक्स ऑल के सर्किल में आया और ये किसी भी ऑल के सर्किल से इसका निगेटिव रिलेशनशिप, देखो बॉक्स जो है वो पेंसिल के सर्किल में आया और पेंसिल का निगेटिव रिलेशनशिप रहा हेवी का। ये टेक्निक आपको काफी आपको सिलोजियम बनाते आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट हम जैसे अगर सवाल आता अगर आप अच्छे रहते तो देखते हैं बॉक्स कैसा एक कौन सा स्टेटमेंट दे रहा है जो कि बॉक्स को इंक्लोज कर रहा है अपने में और एक निगेटिव रिलेशनशिप दे रहा है, वही आपका आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, हम पूरा खोल के आपको सारी चीजें बता रहे हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में ना आपको काफी हेल्प साबित होगी। ओके चलो वो हम लोग और भी सवाल करेंगे अभी इस तरह का। अच्छा लग रहा है ना क्लास? अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारा सब्सक्रिप्शन रेट अच्छा बढ़ गया है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। फ्री है ये सब, तो आपको पेड से आप खुद ही देख रहे हो कि ये सब पेड से कहीं भी कम नहीं है। देखो कोडेड डायरेक्शन का ये सवाल है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। एक बार देख लो, समझने का कोशिश करो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ए हैश भी है, ठीक है। ए इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, मतलब क्या हुआ -3 हुआ। ए परसेंटेज भी है -3 हुआ, 4 आ गया। 8 से 10 आ गया +2 आ गया, ठीक है। 13 से 15 हो गया +2 आ गया, ठीक है। अब हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, जनाब पेज लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट लिख लेंगे। ए हैश बी मींस ए इज नॉर्थ ऑफ बी, हैश लिखेंगे और यहाँ पे हैश के साथ क्या हो रहा है -3 हो रहा है तो -3 लिखेंगे, ठीक है। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज मींस वेस्ट है तो परसेंटेज हम लोग वेस्ट पे डालेंगे और यहाँ क्या हो रहा है -3 हो रहा है तो -3 लिखेंगे, ठीक है। एट द रेट मींस क्या है, ईस्ट है तो एट द रेट ईस्ट पे डालेंगे और क्या हो रहा है +2 हो रहा है तो +2 लिख देंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी साइन क्या है, साउथ है ऑब्वियसली वही बच रहा है तो, और यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन है यहाँ पे +2 हो रहा है। अब हम लोग जो है इसको नहीं लिखेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट इस पे आते हैं, एस एट द रेट पी। एस एट द रेट पी मींस एस इज टू द नॉर्थ ऑफ, अच्छा ये देखो एक चीज और समझो, ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, अगर यहाँ पे बी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए लेता और दूसरा ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी जैसे दिया हुआ रहता तो इसको कहते हैं बैकवर्ड रिलेशनशिप और इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है एग्जामिनर ने किया है कि हमें सारी फॉरवर्ड रिलेशनशिप दिया है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ठीक है चलो। एस एट द रेट पी, एस एट द रेट पी मींस यहां से देखें तो एस इज टू द ईस्ट ऑफ पी, पी के ईस्ट में एस है। अब एट द रेट है 11 है मतलब 2 और जुटेगा इसमें 13, ठीक है। अब एफ एक्सक्लेमेटरी सी आ गया, अब सीधे हम लोग एस और पी को ढूंढेंगे कि एस और पी कहीं पे है, एफ एक्स जे एस है सी है टी है जे है जेड वाई है एन जेड है और वाई हैश टी है। हाँ देखो जे एक्सक्लेमेटरी एस यहाँ था, एक्सक्लेमेटरी मतलब साउथ, जे इज टू द साउथ ऑफ एस, जे इज टू द साउथ ऑफ एस और 18 है, इसके +2 करेंगे 20, एक्सक्लेमेटरी साइन साउथ था और +2 हो रहा था। सी परसेंटेज एन, अब हमें सी परसेंटेज ना सी मिला है ना अभी एन मिला है, तो हम लोग इस टाइप पे कोई क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे बस टाइम आपका लेना चाह रहा है, ठीक है। एस पी एस मिल चुका है, अब देखते हैं जे से कोई रिलेटेड हिंट है, हाँ जे टी एट द रेट, जे एट द रेट मींस ईस्ट, टी इज टू द ईस्ट ऑफ जे, टी जो है वो ईस्ट में है जे के और क्या है 58 एट ईस्ट है, एट द रेट ईस्ट है +2 हो रहा है मतलब 60 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब हमें टी मिल गया वाई हैश टी, वाई हैश टी मींस वाई इज टू नॉर्थ ऑफ टी और कितने 18 है और नॉर्थ से तो -3 हो रहा है तो 15 जाएगा, तो यहां तक 15 गया, ओके क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला हमें वाई, वाई मिला, ठीक है। एस ऊपर है, एस यहाँ से 5 डिस्टेंस और रहेगा, ओके। अब देखो वाई मिल चुका है, जेड परसेंटेज वाई, जेड परसेंटेज जेड इज टू द वेस्ट ऑफ वाई 16 है, परसेंटेज में 15 रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, ये हम जेड देते हैं और ये 13 रहेगा, 16 है ना, 16 है, परसेंटेज है, देखो परसेंटेज क्या था वेस्ट था और -3 हो रहा था 16 -3, जेड मिला है, ठीक है। एन हैश जेड, एन हैश जेड, हैश क्या है नॉर्थ, एन के नॉर्थ में है जेड, एन इज टू द
नॉट ऑफ जेड और 43 होगा, 43 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा और कितना आएगा 38, 38, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सी परसेंटेज एन, 11 परसेंटेज क्या है वेस्ट, सी इज टू द वेस्ट ऑफ एन 11 है, तो यहीं तक आएगा क्योंकि यहां से यहां तक, ये देखो यहां से यहां तक 60 डिस्टेंस था ये, तो यहाँ 13 आए थे, 11 और आएंगे, वेस्ट आएगा, अच्छा 11 है ना, परसेंटेज 3 और घटेगा ना, 8 आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट एन है। अब एफ एक्सक्लेमेटरी सी, एक्सक्लेमेटरी मींस एफ इज टू द साउथ ऑफ सी 18 मीटर, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा 18। हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज सी विद रिस्पेक्ट टू टी, सी किस डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है। अच्छा इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है एफ और एन के बीच में, यहाँ से ये पूछ सकता है कि 18 का स्क्वायर करोगे 8 का स्क्वायर करोगे, 18 का स्क्वायर 324, 8 का स्क्वायर 64, 68 और 388 आ जाएगा, इसको रूट लोगे, ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 4 से कैंसिल हो जाएगा ना, 4 9 का 36 और 28, 97 इंटू 4, तो 2√97। ओके चलो, तो हम इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि z किस डायरेक्शन में, ठीक है, z और मान लो कि एक मिड यहाँ पे पॉइंट दे देगा, उससे पूछेगा आपका सवाल, तो डिफरेंट टाइप के सवाल इस पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लौटते हैं अपने सिलोजिम्स पे सवाल पर, यहाँ भी क्या बोला भाई, यहाँ कंक्लूजन दे दिया और स्टेटमेंट दे दिया, सम कैट इज नॉट माउस, ठीक है, इसमें भी एक नो का स्टेटमेंट है, ऑल हॉर्स इज हेन और नो कैट इज डियर। अब जो पहले समझाया था उसको वीडियो पॉज करो, सोचो, सोचो कि कौन सा सोचोगे तभी बना पाओगे, सोचो कि कहाँ एक ऐसा सर्किल बन रहा है जिसमें हमको कैट को इनक्लोज कर दे रहा है और वो बड़ा सर्किल किसी जो है डियर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ऑल कैट वाला हमको चाहिए, ऑल कैट इज हेन, ठीक है, ऑल कैट इज हेन यहाँ मिला, और कहीं मिला ऑल कैट नहीं मिला, हम सबसे पहले इसी को चेक करते हैं, ऑल कैट इज हेन, ठीक है, नो हेन इज डियर, नो हेन इज डियर, ये हमारा नो कैट इज डियर वाला तो सेटिस्फाई हो गया। और देखते हैं, नो माउस इज हॉर्स, कोई भी माउस जो है वो हॉर्स नहीं है, ठीक है, ऑल हॉर्स इज कैट, सारा का सारा ये हेन था, सॉरी, ऑल कैट इज हेन, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती बन गया, चलो फिर से बनाते हैं, और कैट इज हेन, ऑल कैट इज हेन, देखो ये गलती होती है, एच से हेन भी एच से हॉर्स भी है, तो पूरा लिखना चाहिए, ठीक है। नो माउस इज हॉर्स, तो माउस और हॉर्स की बात नहीं है, ऑल हॉर्स इज कैट, सारा सारा हॉर्स जो है वो कैट है, ठीक है, और नो माउस इज हॉर्स, कोई भी माउस जो है वो हॉर्स नहीं है, ठीक है, नो हेन इज डियर, कोई भी हेन जो है वो डियर नहीं है, ठीक है, ये सी, ये ई कर लो नैनो प्लीज, ठीक है, नंबरिंग थोड़ा सही हो गया, ये ई कर लो, सी है डी है। अब हमको क्या चेक करना था, सम कैट इज नॉट माउस, तो कैट का ये हिस्सा जो कि हॉर्स है वो तो माउस नहीं होगा, ये भी हमारा फॉलो करेगा, ऑल हॉर्स इज हेन, सारा का सारा हॉर्स हेन है वो भी फॉलो कर रहा है, नो कैट इज डियर ये भी फॉलो कर रहा है, एक ऑल वाला हम जल्दी से खोजा तो कितना जल्दी ये बन गया सवाल। अब देखो इसमें बोला ना, नो स्कर्ट बीइंग स्कैंडल इज अ पॉसिबिलिटी, अब नो वाला चक्कर यहाँ हटा दिया, पॉसिबिलिटी वाला लगा दिया, अब पॉसिबिलिटी वाला खेल जब होता है ना तब और लेंदी खींच रहा है आपसे सवाल, ठीक है, सम कैट आर नॉट शर्ट, हमको निगेटिव स्टेटमेंट चाहिए, सम शर्ट कैन बी स्कर्ट, ठीक, सम शूज कैन बी स्कर्ट, तो हमें देखो क्या बोला है कि ऑल, इस तरह के क्वेश्चन जब रहे तो एक तरीके से आप ये भी कर सकते हो कि सारे सारे जल्दी से चेक कर लो, ठीक है, ऑल कैप और शर्ट, सारे के सारे कैप जो है वो स्कर्ट है, नो शूज इज कैप, कोई भी शूज जो है वो कैप नहीं है, ऑल कैप्स आर स्कर्ट्स, ऑल कैप आर स्कर्ट्स, ठीक है, और क्या बोला, सम नो शूज इज कैप, कोई भी शूज जो है वो कैप नहीं है, सम स्कर्ट आर शर्ट, सम स्कर्ट आर शर्ट, ठीक है, नो शर्ट इज स्कैंडल, कोई भी शर्ट्स जो है वो सैंडल नहीं है, सैंडल और शूज, ठीक है। अब देखो सम कैप आर नॉट शर्ट, कुछ कैप जो है वो शर्ट नहीं है, कैप यहाँ है शर्ट यहाँ है, इन दोनों कोई निगेटिव रिलेशनशिप है नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमारी एक ही नहीं होगी। अब देखो अगर हम लोग बगैर बनाए एलिमिनेट करना चाहें तो हम क्या देंगे, सम स्कर्ट आर शर्ट, सम स्कर्ट आर शर्ट और ऑल शूज आर कैप, और देखो नो कैप इज शर्ट,
ओके, यहाँ पे हमारा ये दोनों मैच करता हुआ दिख रहा है कि सम कैप आर नॉट शर्ट। देखो क्यों, क्योंकि सम स्कर्ट जो है वो शर्ट है, ठीक है, और नो कैप इज शर्ट, कोई भी कैप जो है वो शर्ट नहीं है। तो सम कैप आर नॉट शर्ट, सम कैप आर नॉट शर्ट, यहाँ पे हमारा नो कैप इज शर्ट दे रहा है। चलो ये तो हमारा हो रहा है कि थोड़ा क्या पूरा का पूरा नहीं होगा। ऑल शूज आर कैप, सारे के सारे शूज जो है वो कैप है। और some shirts are sandals, some shirts are sandal। देखो नो स्कर्ट बीइंग सैंडल इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी स्कर्ट्स की सैंडल के नहीं होने की पॉसिबिलिटी है। तो हाँ ये डेफिनेटली भी है, एक पॉसिबिलिटी में आपको बस एक केस चाहिए होता है जहां ये फॉलो करे, तो ये हमारा फॉलो कर रहा है। नो शूज कैन बी स्कर्ट, कोई भी शूज जो है वो स्कर्ट नहीं है। नो शूज कैन बी स्कर्ट, अब देखो नो शूज कैन बी शर्ट बोलता है ना तो हो जाता, लेकिन स्कर्ट यहाँ है और शूज यहाँ है, इन दोनों में तो इंटरेक्शन हो ही सकता है। तो हमारा ये वाला जो है ना, ये हमारा तो आंसर नहीं दिया, तो ये भी गलत, ये भी गलत। देखो तीसरा नंबर पे आते हैं, नन ऑफ दीज बोल रहा है, तो हमको ये भी चेक करना पड़ेगा। सम शर्ट्स आर स्कैंडल्स, सम शर्ट्स आर सैंडल्स, सैंडल, ठीक है। नो शूज इज कैप, और सम कैप्स आर नॉट स्कर्ट, सम कैप, ऑल स्कर्ट आर शर्ट। देखो ऑल स्कर्ट आर शर्ट बनाया, ठीक है, ऑल स्कर्ट आर शर्ट बनाया। सम कैप आर नॉट स्कर्ट, तो सम कैप आर नॉट स्कर्ट, ठीक है, सम कैप आर नॉट स्कर्ट। सम शर्ट्स आर सैंडल्स, नो शूज इज कैप, कोई भी शूज जो है वो कैप नहीं है। तो सम कैप आर नॉट शर्ट, सम कैप आर नॉट शर्ट, सही बात है कि कुछ कैप जो है वो शर्ट नहीं होंगे, क्योंकि कुछ कैप जो है वो स्कर्ट नहीं है, और वो स्कर्ट का पार्ट पूरा शर्ट में आ रहा है। नो स्कर्ट बीइंग सैंडल इज अ पॉसिबिलिटी, स्कर्ट सैंडल यहाँ ये पॉसिबिलिटी फॉलो कर रहा है। सम शूज कैन बी स्कर्ट, कुछ शूज जो है वो स्कर्ट्स हो सकते हैं। सम शूज कैन बी स्कर्ट, अब देखो सारा का सारा सम शूज कैन बी स्कर्ट, एक यहाँ पे ये डेफिनेट बता रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर ई भी बनाते हैं आपके सामने। सम शूज आर कैप, सम शूज आर कैप, ठीक है। सम कैप आर स्कर्ट्स, सम कैप आर स्कर्ट, ठीक है। नो स्कर्ट इज अ शर्ट, नो स्कर्ट इज अ शर्ट, शर्ट, ठीक है। नो शर्ट इज अ सैंडल, नो शर्ट इज अ सैंडल, ये शूज था तो शूज लिख देते हैं। अब देखो क्या बोला, सम कैप्स कैप आर नॉट शर्ट, तो कुछ कैप जो है वो शर्ट नहीं है, तो कैप का ये हिस्सा जो है ये वाला, ये तो शर्ट नहीं होगा, तो ये हमारा फॉलो कर रहा है। नो स्कर्ट बीइंग सैंडल इज अ पॉसिबिलिटी, स्कर्ट यहाँ है, सैंडल यहाँ, ये एक पॉसिबिलिटी दे रहा है। सम शूज कैन बी स्कर्ट, कुछ शूज हैं वो स्कर्ट हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, कैन बी, और ये जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट नंबर डी और स्टेटमेंट नंबर ई, इसमें बस यही फर्क है कि ये सम शूज कैन बी स्कर्ट बोला है, और यहाँ पे सम शूज आर स्कर्ट। ये जो है ना एक डेफिनेट में बात सही हो रही है, डेफिनेटली ये बात सही हो रही है, कुछ शूज जो है वो स्कर्ट है, लेकिन हमें वो चीज पॉसिबिलिटी में चाहिए थी, जो कि यहाँ यहाँ ऑप्शन नंबर ई में हमें नहीं मिल रही है। शूज यहाँ है, स्कर्ट्स यहाँ है, इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। सम शूज आर स्कर्ट एक पॉसिबिलिटी में ट्रू होगा, और यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। पॉसिबिलिटी कब गलत होती है, जब डेफिनेट में वो सही होती है। यहाँ तो डेफिनेटली बोला जा रहा है ना कि कुछ शर्ट्स जो है वो स्कर्ट्स, शूज जो है वो स्कर्ट्स है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा इसका सही जवाब। ठीक है, बहुत मेहनत लग रही है इसको समझाने में, लाइक कर देना, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब देखो कोडेड, कोडेड विलेजेस क्या बोला, एट द रेट मीन्स सम है, हैश मीन्स ऑल है, हम लोग ये नहीं देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे क्या बोला, हाउस एट द रेट होम, ठीक है। सब यहाँ पे फॉरवर्ड रिलेशनशिप है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू, एक नजर दौड़ा लिया। हाउस एट द रेट होम मीन्स सम हाउस, सम हाउस आर होम, आर होम, ठीक है। सम, फिर होम एंड, some home are not building, some home are not building, ठीक है। building hash, building hash, all building are flat, ठीक है। flat percentage farm, flat percentage of farm means no flat is farm,
कंक्लूजन कौन सा फॉलो कर रहा है? परसेंटेज क्या है आपको जाके? नो, नो होम इज फ्लैट, कोई भी होम जो है वो फ्लैट नहीं है, नहीं ये तो गलत है, ठीक है। फिर यहाँ पे नो फार्म इज बिल्डिंग, कोई भी फार्म जो है वो बिल्डिंग नहीं है, ये हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि नो फ्लैट इज फार्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे और सारा का सारा बिल्डिंग जो फ्लैट के अंदर में, तो ये सही होगा। बिल्डिंग्स एट द रेट हाउस, बिल्डिंग एट सम बिल्डिंग्स आर हाउस, सम बिल्डिंग यहाँ है, हाउस यहाँ है, दोनों को इंटरेक्शन नहीं, ये गलत होगा। सम होम्स आर फार्म्स, होम यहाँ है, फार्म यहाँ है, तो ओनली 2 फॉलो होगा। चलो इसको देखते हैं। सम कैप्स आर नॉट क्राउन, सम मार्क्स आर नॉट कैनवस, नो क्राउन इज अ हैट। नो क्राउन इज अ हैट, ऑल क्राउन वाला एक स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, कौन सा है? ऑल क्राउन आर मास्क, नो मास्क इज अ हैट। टाइम नहीं है, बंद हो रहा है। अगर टाइम नहीं है आपको एग्जामिनेशन में, सेक्शन बंद होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आप यही आंसर होगा, अगर कहीं और ऑल नहीं दिया है तो। देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं। ऑल मास्क आर, ऑल क्राउन्स आर मास्क, ऑल क्राउन्स आर मास्क, ठीक है। लेकिन एक नन ऑफ दीज ऑप्शन लगा देते हैं ना, तो 50-50 हो जाता है, लेकिन 70-30 रखो, ठीक है। नो मास्क इज अ हैट, नो मास्क इज अ हैट, ठीक है। नो मास्क इज अ हैट, ऑल क्राउन आर मास्क। सम कैप आर कैनवस, कैप कैनवस, नो कैनवस इज अ क्राउन, नो कैनवस इज अ क्राउन, एंड सम कैप आर कैनवस। सम कैप आर नॉट क्राउन्स, देखो क्राउन का, सम क्राउन का ये पार्ट, कैप का ये पार्ट क्राउन में नहीं जाएगा, ट्रू हो गया। सम मार्क्स आर नॉट कैनवस, कुछ मार्क्स जो है कैनवस नहीं है, मार्क्स का ये पार्ट, क्राउन वाला पार्ट कभी भी कैनवस नहीं जाएगा, ट्रू हो गया। नो क्राउन इज हैट, किसी को तो हम लोग बेस रख के बनाया था, ये क्राउन यहाँ है, हैट यहाँ है, ये सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। ऐसा लगा लेसन, लेसन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर, अगर नए हैं तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और कैसा भी रिजल्ट रहा है, इन रहे हो, आउट रहे हो, छोड़ो उसको, वो छोटा, ज्यादा सोचना नहीं है, मेहनत और ज्यादा करो, हमारे साथ जुड़ जाओ, आपका आगे का रिजल्ट अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। यहीं पे हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं, नए हैं चैनल पर तो प्रीवियस लेसन देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।